बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। और हम क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो पिछला लेक्चर जो है वो कंप्लीट देख लें। उसमें मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ कि स्लोप क्या होती है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। ये जो वाई है ये वाई इंटरसेप्ट है और ये जो एम है ये स्लोप है। और एक्स जो है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। तो ये वाली फॉर्म जो है ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। आपको पता हो कि ये फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो तीनों चारों वर्ड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें y जो है ये आपको पता हो y इंटरसेप्ट है, m जो है वो स्लोप है, x जो है वो x इंटरसेप्ट है और c कोई कांस्टेंट है। अच्छा जी, वेयर m इज़ स्लोप, यहाँ पे m जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है, इस लाइन की स्लोप है। और जो ये c है ये y इंटरसेप्ट है, क्योंकि हम x को ज़ीरो करें तो y इज़ इक्वल टू सी आ जाता है। तो y इंटरसेप्ट अगर यहाँ से देखा जाए तो वो c बन रहा है, y इज़ इक्वल टू सी आता है अगर y इंटरसेप्ट देखें तो। यहाँ पे उसने b लिखा हुआ है, ये बाई मिस्टेक लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट c यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे c लिखेंगे, c इज़ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अच्छा, उसके बाद आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आपने सॉल्व करनी है तो उसको आपने इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। ये वाली जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, इस इक्वेशन से आपने उसको कंपेयर करना है। कोई भी इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है तो सबसे पहले उसको आपने इस तरह बनाना है कि एक साइड पे उसका y आए और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरी साइड पे चली जाएं, और दूसरी साइड पे भी उसमें x वाली एक टर्म आए और एक x के बगैर वाली। बस इस तरह उस इक्वेशंस को आपने लिखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे ये उसने एक एग्ज़ाम्पल दी है, y इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अब देखें ये हु बहू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उसके जैसे ही है, सेम टू सेम। एक साइड पे y है, दूसरी साइड पे एक x वाली टर्म है और एक x के बगैर वाली टर्म है। बस इस तरह आपने बताना है। अच्छा, अब इसमें अगर वो पूछे कि स्लोप क्या है तो देखें x के साथ जो होता है वो स्लोप होता है। x के साथ ये m है ना, तो यहाँ पे इसकी स्लोप m है, और यहाँ पे x के साथ 2 है तो इसकी स्लोप 2 है। यहाँ पे m इज़ इक्वल टू 2 है। आपने बस कंपेयर कर लेना है यहाँ से। और अगर वो पूछे y इंटरसेप्ट क्या है तो देखें यहाँ पे x के बगैर वाली जो टर्म होती है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये जो 3 है ये y इंटरसेप्ट है, c इज़ इक्वल टू 3 आता है। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट 3 है एंड स्लोप ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ m इज़ इक्वल टू 2। m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। जस्ट इतना आपने बताना है। अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। आप उसमें से स्लोप भी बता सकते हैं और उसमें y इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, सिंपल होते हैं। जस्ट आपने उनकी स्टेटमेंट को थोड़ा समझना होता है। आपको स्टेटमेंट डिफ़िकल्ट लग रही होती है, अदरवाइज़ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता। वो कह रहा है मैन्युफैक्चरर कॉस्ट टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ $200 प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ $50 पर यूनिट। कि एक मैन्युफैक्चरर है कोई किसी फैक्ट्री के अंदर, वो कोई चीज़ बनाता है और जो उसकी कॉस्ट है, जो उसका ख़र्च है, वो एक तो $200 उसका ओवरहेड है, मीन्स जो ओवर चार्जेस हैं उसका अखराजात हैं वो है $200। और हर जो यूनिट वो बनाता है हर यूनिट पे भी $50 उसके खर्च होते हैं। एक तो पर यूनिट $50 उसका खर्च है, जितने भी यूनिट बनाता है उससे को हमने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके ऊपर $200 उसका और ख़र्चा आता है, उसकी लेबर है या जो भी कॉस्ट है वो हमें नहीं पता, जो भी है वो भी उसका साथ फिक्स्ड है। एक तो ये है कि हर जितने वो यूनिट बनाएगा उतने 50 होंगे। वो 100 बनाता है, 100 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 बनाता है, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो 200 है ये फिक्स्ड है, जितने भी यूनिट बने ये $200 जो है ये उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा, वो कह रहा है एक्सप्रेस द टोटल एज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस होंगे उसके फंक्शन के अंदर आप टोटल को रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें। तो टोटल कॉस्ट
हमें पता है, अंडरस्टूड है, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी, जितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे उनकी कॉस्ट प्लस ये वाली जो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये आप यहाँ पे लिख लें, फिक्स्ड ओवरहेड्स या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ये टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स। जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनेंगे उनको हम कॉस्ट पर यूनिट, ये जो एक यूनिट की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये यूनिट्स की आ जाएगी कॉस्ट, और ओवरहेड जो है वो 200 वो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 50 है, और कितने यूनिट्स बने हैं वो हमें नहीं पता, वो उसके फंक्शन में हमने इस इक्वेशन को लिखना है इन द एज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ़ यूनिट्स। वो जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बने हैं, जितने यूनिट्स बने हैं प्रोड्यूस हुए हैं, उसके फंक्शन के अंदर हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो उसको हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं, सपोज या लेट यहाँ पे लिख लें, लेट सपोज या सपोज नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वल टू x। और ये आगे एक अलहदा लाइन है, इसको नीचे वाली लाइन पे लिख लीजिएगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं हैं, ये अलहदा अलहदा हैं। ओवरहेड्स इज़ इक्वल टू 200 के ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 200 है, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे पास प्रोड्यूस्ड हुए हैं x है। इसको हमने x के इक्वल सपोज कर लिया है कि ये हमें नहीं पता कितने हैं, 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं, जितने भी यूनिट्स हैं उनको हम x के इक्वल सपोज कर लेंगे। अच्छा, अब टोटल कास्ट जो है उसको आप c के इक्वल रख लें, y के इक्वल रख लें, यहाँ पे y रख लें ताकि आपको समझ आ जाए। आपने जो पीछे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, इस x को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो c इक्वल टू लिख लें या y इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट 50 है और टोटल यूनिट्स हमारे पास x बने हैं, x को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया 50x, ये बन गया उन सारे यूनिट्स की कॉस्ट जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, प्लस 200 फिक्स्ड कॉस्ट है या ओवरहेड जो है ये हमने इसमें प्लस कर दिया। अब ये देखें, अगर इसको आप कंपेयर करें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह हू बहू बन गई है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह। और ये सी को कट के मैंने वाई इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, वहाँ पे भी सी आ रहा है और यहाँ पे भी सी आ रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कॉस्ट वाला सी कौन सा है और वाई इंटरसेप्ट वाला कौन सा है, तो इसलिए आप इधर पे वाई लिख लें। तो अब देखें ये सेम हूबहू इस जैसी इक्वेशन बन गई है। तो अब हमने स्लोप और इंटरसेप्ट यहाँ पे, एक तो उसने कहा है कि एक्सप्रेस करें, ये हमने एक्सप्रेस कर दिया, ये इक्वेशन एक्सप्रेस कर दी, ए पार्ट का ये आंसर है। बी पार्ट में वो कह रहा है ग्राफ, ग्राफ को हम इससे इसके बाद करते हैं। सी में वो कहता है आइडेंटिफाई द स्लोप एंड इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट या सी इंटरसेप्ट। यहाँ पे चूंकि सी उसने लिखा है तो सी इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट लिख लें, कोई इसमें इशू नहीं है। तो स्लोप अब आपको पता चल गया होगा, एम स्लोप होती है एक्स के साथ जो चीज़ है, अब ये एक्स के साथ 50 है तो 50 इसकी स्लोप है, तो ये स्लोप इज़ 50। और दूसरा वो कह रहा है सी इंटरसेप्ट, सी इंटरसेप्ट जो होता है एक्स के बगैर वाला या वाई इंटरसेप्ट, अगर यहाँ पे सी है तो ये सी इंटरसेप्ट बनेगा, अगर यहाँ पे वाई है तो ये वाई इंटरसेप्ट बनेगा। तो ये 200 जो है एक्स के बगैर है तो इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो 200 बनेगा। ये दूसरा पार्ट इसका सॉल्व हो गया। इसके बाद है जी ग्राफ, ग्राफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, y इज़ इक्वल टू 50x प्लस 200, इसका ग्राफ ड्रा करें। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल टू या c इज़ इक्वल टू 50x प्लस 200, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो हम y की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। हम एक टेबल बना लेंगे उसी तरह जिस तरह हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट करना अगर आपको नहीं आता तो पीछे लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट डिस्कस हो चुका है कि आप किस तरह ग्राफ को प्लॉट करेंगे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको आई के बटन पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आपने देख लेना है कि ग्राफ को किस तरह आपने प्लॉट करना है। आपने एक टेबल ले लेना है जिसमें आप x की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और इस इक्वेशन से y की कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी। ये वाली इक्वेशन जो है 50x प्लस 200 वाली, और फिर आपने पॉइंट लिख लेना है x और y का, तो वहाँ पे आपने ग्राफ ड्रा कर देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँ तो x 0 और 50 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 200 आ जाएगी।
तो यहाँ पे y की वैल्यू 200 बन जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 पुट करूँ 150 से मल्टीप्लाई होकर 50 हो जाएगा। 50 प्लस 200 250 हो जाएगा। y की वैल्यू जो है वो 250 हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो ये 250 से मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा। 100 प्लस 200 300 बन जाएगा। ये इस तरह 300 आ जाएगा। इसी तरह आप एक दो और वैल्यूज़ भी ले लें। अगर आप माइनस वाली लेना चाहते हैं तो आप माइनस वाली भी पुट कर सकते हैं। -1 पुट करें, यहाँ पे -1 पुट करें तो ये -50 आ जाएगा। और -50 प्लस 200 ये 150 आ जाएगा। इस तरह करके आपने पॉइंट लगा लेने हैं। यहाँ पे देखें, अब ये वाला पॉइंट जो है वो 0 और 200 बनेगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू पहले लिखनी होती है। ये वाला जो पॉइंट है ये 1 और 250 बनेगा। ओके, ये वाला पॉइंट जो है ये 2 और 300 बन जाएगा। ये वाला पॉइंट -1 और 150 बन जाएगा। तो ये वाले पॉइंट आपने एक जो ग्राफ है वो ले लेना है x एक्सिस। इसमें ये वाली जो है ये x एक्सिस है और ये ऊपर y एक्सिस है। और पॉइंट आपने इस तरह लेने हैं। अब देखें x की वैल्यू जो है वो 0 1 के इक्वल है। तो ये आपने इस तरह फासला लेना है 0 1 में। यहाँ पे 0 है, ये 1 होगा, ये 2 है, ये फिर 3 होगा। इक्वल इक्वल डिस्टेंस आपने ले लेना है। ये 4 है, ये 5 ले लेना है, इस तरह करके। और अगर आप y की वैल्यू देखें तो वो हंड्रेड्स के अंदर है। 100 है, 200 है, 300 है, इस तरह आएगी। तो आपने ये हंड्रेड के अंदर लेनी है। ये देखें यहाँ पे 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 5 और ये 600। ये अपने हिसाब से आपने ले लेनी है। ओके, उसके बाद अब जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए हैं वो आपने लगा लेने हैं। पहला पॉइंट 0 और 2 पे है तो x 0 है, यहाँ पे इस सारी लाइन पे x 0 है। और y की 200 वैल्यू ये यहाँ पे आती है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा लेना है। दूसरा है x की वैल्यू 1 पे और y की वैल्यू 250 पे। x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 250। ये 300 से नीचे होगा और 200 से ऊपर होगा, यहाँ पे कहीं होगा। ये यहाँ पे मीट करेंगे, ये एक पॉइंट बनेगा इस तरह करके। फिर 2 और 300 पे है, x की वैल्यू 2 है, ये 2 है और y की वैल्यू 300 है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इसी तरह फिर जब यहाँ पे 3 होगा तो आगे 350 होगा। x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 350 होगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे होगा। फिर x की वैल्यू अगर 4 होगी तो y की वैल्यू 400 होगी, ये यहाँ पे होगा। इसी तरह x की वैल्यू 5 अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू 450 होगी, वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 6 पुट करेंगे और y की वैल्यू 500 y की वैल्यू 500 आएगी, वो यहाँ पे होगा। तो ये 3 4 आगे लगा लेने, इतने ज़्यादा आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी इक्वेशन यहाँ तक भी बन जाए तो ठीक है, यहाँ तक बन जाए तब भी ठीक है। अगर आप माइनस वाले पुट करें तो ये फिर नीचे भी आ सकती है, फिर भी सही है, कोई फ़र्क नहीं है उससे। अगर माइनस वाले ये -1 अगर आप पुट करें, यहाँ पे -1 आएगा। और -1 पुट कर किया है तो ये 150 इसकी वैल्यू आ गई। 150 यहाँ पे कहीं आएगी तो ये यहाँ पे मीट करेंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाली लाइन आगे यहाँ पे भी बढ़ा दें, फिर भी कोई इशू नहीं है। आगे और भी आप पॉइंट लगा लें, एक आधा और पॉइंट लगा लें तो ये और आगे नीचे आ जाएगी। इस तरह करके ये ट्रेंड बने। बस इसका आपने ट्रेंड शो करना होता है ग्राफ का कि ये किस तरह चल रहा है। तो देखें ये y इंटरसेप्ट है, इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहाँ से ये y एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखें ये वाला ही वो पॉइंट है जहाँ से ये y एक्सिस को कट कर रहा है और स्लोप इसकी जो है वो 50 है, इस वाले ग्राफ की लाइन की। तो ये कोई इशू नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी है वैल्यूज़ इसमें पुट करके बस एक ग्राफ बना दें। थोड़ी सी जब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। ये ख्याल रखना है कि इसका जो y इंटरसेप्ट 200 है तो y इंटरसेप्ट पे लाजमी इसको या आपने मिलाना है या यहाँ से आपने गुजारनी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना दें, होगी ठीक, लेकिन आगे वो y इंटरसेप्ट उसका शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट से तो वो पास ही नहीं कर रही y एक्सिस से। तो इसलिए अगर y इंटरसेप्ट हो, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हो, तो उस वैल्यू से या आपने पास करवानी है या आपने उससे मिला देनी है। तो ये ग्राफ उसका जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में से कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अब ग्राफ प्लॉट करना तो आपको आ गया होगा ऑलरेडी। आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं ग्राफ वाले सेंस में कि आपने इनका ग्राफ किस तरह प्लॉट करना है, वो तो बहुत ईजी और सिंपल होता है।
अब इन्हीं क्वेश्चंस को आप इस सेंस में सॉल्व करें कि इनकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, इसको अरेंज करें और इसमें से स्लोप और इंटरसेप्ट जो है वो निकालें। इसमें स्लोप फाइंड करें और स्लोप जो है वो किसके इक्वल होती है, वो m के इक्वल होती है, और जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट वो फाइंड करें और वो जो होता है वो c के इक्वल होता है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको कहा है कि सिंपल आपने ये ज़हन में रखना है कि ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपने जो भी इक्वेशन होगी इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो ये इक्वेशन जो है इसको उस फॉर्म में लेकर जाएं। कैसे लेकर जाएंगे, 9y जो है वो उसका आप इधर ही रहने दें, ये 4x जो है इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, ये प्लस का 4x हो जाएगा इधर आकर 4x, और ये 12 ऑलरेडी पहले से है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 12 पहले क्यों नहीं लिखा 4x बाद में क्यों नहीं लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 12 को पहले लिखें प्लस 4x लिख लें तो इससे भी कोई इशू नहीं है। ये 4x जब इसको रीअरेंज करेंगे x वाली पहले लिख लें, x के बगैर वाली बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। अब करना क्या है कि आप 9 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर लें, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसकी एक साइड पे जस्ट y है, उसके साथ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो उसके साथ है उसको आप डिवाइड कर दें दूसरे स्टेप में। ये 9 इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर y रह जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 4/9 x और प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, 4/3 ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको कंपेयर कर लें। अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसी तरह की बन गई है। अब देखें एक साइड पे y है, दूसरी साइड पे x वाली टर्म है और x के बगैर वाली टर्म है। तो अब इसमें से स्लोप अगर आप फाइंड करें m की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 4/9 आ जाएगी। स्लोप जो होती है वो x के साथ जो वैल्यू होती है वो स्लोप होती है, तो ये इसकी स्लोप होगी। और इसके बाद अगर y इंटरसेप्ट पूछा जाता है c की वैल्यू क्या है, तो वो 4/3 है। इसमें से 4/3 जो है वो y इंटरसेप्ट है, स्लोप सॉरी जो c की वैल्यू है x के बगैर वाली y इंटरसेप्ट है वो। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देख लें। एक साइड पे y है, दूसरी साइड ये भी सेम वही जो है इक्वेशन बनी बनाई है। तो इसमें x के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ हम 1 लेते हैं, ये -1x है। और प्लस आगे c की जगह पे ज़ीरो है, यहाँ पे आपने ज़ीरो कंसिडर करना है। तो इसमें अगर स्लोप पूछी जाए तो m की वैल्यू इसमें -1 है, x के साथ -1 आ रहा है। और अगर y इंटरसेप्ट पूछा जाए तो c की वैल्यू इसमें ज़ीरो है, y इंटरसेप्ट ज़ीरो है। इसके बाद ये वाली इक्वेशन है, इसको भी सेम आपने इस तरह रीअरेंज करके ये वाली फॉर्म बना लेनी है। इसके बाद ये है, इसको भी सेम यही फॉर्म बना लेनी है। इसको कैसे आपने बनाना है कि 2y को दूसरी साइड पर ले जाएं, -2y बन जाएगा, और x को इस साइड पर ले आएँ तो ये -x इधर आकर बन जाएगा। उधर प्लस का x है, इधर आकर माइनस का x हो गया। और ये 2y इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो गया, और ये +3 इधर एज इट इज़ ही रहा। अब जो है आपने इसके साथ -2 जो है वो ख़त्म करना है, तो -2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, इधर भी -2 से डिवाइड कर दें। ये -2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर y बच जाएगा। और यहाँ पे देखें माइनस माइनस कैंसिल होकर ऊपर 1 है, इस x के साथ 1 है और नीचे 2 है, और साथ x आ जाएगा। और ये प्लस माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस आंसर चेंज हो गए। ये माइनस माइनस थे, ये कट गए, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 3/2। अब यहाँ से अगर स्लोप पूछी जाए, m की वैल्यू 1/2 है, और जो y इंटरसेप्ट है c की वैल्यू वो अब 3/2 नहीं है, 3/2 नहीं है, -3/2 है, -3/2। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर तो हमने 3/2 ही लिखना था ना, क्योंकि प्लस जिसके साथ ना लिखा हो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस ही है। जिस तरह ये 12 है तो ये प्लस का 12 है, लेकिन अगर ये -12 हो तो फिर साथ माइनस लिखनी लाजमी होती है, ताकि पता चले कि ये माइनस का है या प्लस का है। तो ये स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल ली। इसी तरह इस इक्वेशन को भी आपने रीअरेंज कर लेना है। इसी तरह इस इक्वेशन को भी, ये ऑलरेडी बनी बनाई है, 2 से डिवाइड करें इधर भी और इधर भी करें, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइड पे y आ जाएगा और दूसरी साइड पे 3/2 आ जाएगा। ये 3 के नीचे 2 है और साथ x है, और प्लस ज़ीरो खुद से लिख लें क्योंकि साथ y इंटरसेप्ट नहीं है, तो y इंटरसेप्ट इसमें ज़ीरो है। और स्लोप 3/2 है,
वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो है। इस तरह कोई भी इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन, उसमें से आप स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह आप इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, उससे कंपेयर करके आप फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि डिटर्मिनिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो हमने बनानी किस तरह है, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो हम किस तरह बनाते हैं, उसके चार मुख्तलिफ मेथड्स हैं, चार मुख्तलिफ कंडीशंस हैं उसकी। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।